हेलो दोस्तों, मैं मनीष कुमार उपाध्याय। मैं आज आपका अपने यूट्यूब चैनल साइंस अड्डा विथ मनीष में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे पास एक अनसॉल्व्ड है जो कि मैं इसके आधार पर आज क्लास 10th का ऑर्गेनिक जो कार्बनिक कंपाउंड है उसका नाम तंत्र बताऊंगा। जितने भी वर्ष आपके ये प्रश्न आए हुए हैं उन सभी वर्षों का प्रश्न पेपर मैं हल करने जा रहा हूँ। तो इसलिए आप लोग क्लास को लास्ट तक देखिएगा और बने रहिएगा। इसमें कुछ रूल टर्म्स जितने भी बताए गए हैं वो आपको दिए जाएंगे, जो कि अनसॉल्व्ड आपके सामने है। यही अनसॉल्व्ड मैं पूरा हल कराऊंगा आपका। जो कि अनसॉल्व्ड चल रहा है मेरे प्लेलिस्ट पे भी है, बताया गया है। जैसे प्रथम प्रश्न है कीटोन में, ये अनसॉल्व्ड का पहला प्रश्न है। ब्यूटेनोन में क्रियात्मक समूह है, तो ब्यूटेनोन का क्रियात्मक समूह है। तो ब्यूटेनोन पहले कार्बन का तो एक सिस्टम समझ लीजिएगा। आज मैं आपको पहले टर्म में आपका बता देता हूँ नेम। जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इसे कहते हैं मेथ। एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नोन और डेक। कार्बन की संख्या जैसे बढ़ेगी। तो प्रश्न में हमारा ये दिया गया है कि ब्यूटेनोन में क्रियात्मक समूह है। तो ब्यूटेनोन का मतलब क्या हो गया कि कार्बन की संख्या आपकी 4 हो जाएगी। कार्बन की संख्या 4 हो जाएगी तो ब्यूटेनोन में क्रियात्मक समूह है। तो कीटोनिल ग्रुप है, तो कहाँ पे आएगा कीटोनिल ग्रुप? ए ऑक्सीजन के साथ। कीटोन ग्रुप होता है जब कोई संख्या, मतलब समझिएगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है। कार्बन यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड होता है। कई लोग ध्यान देते हैं कि कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड होता है तो ओ इन होता है। दोस्तों, ए इन है। और कार्बन कार्बन के बीच जब ट्रिपल बॉन्ड होता है तो ए आइन होता है। ये प्रश्न अगर इसमें आएगा तो हम इस पर ज़रूर चर्चा करेंगे। अभी हमारा प्रश्न है ब्यूटेनोन का। तो ब्यूटेनोन में जब कार्बन ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड से जुड़ता है तथा कार्बन के 2 और ग्रुप इधर R और R से दोनों जुड़ा हो, अर्थात ए एल्किल ग्रुप होता है। R का मतलब हो गया CH3 हो, या फिर R का एक और मतलब होता है CH3CH2। मतलब ये चैन चलता रहे। कब तक चलता रहे? जब तक कि आपका कार्बन दिया गया है, जो कार्बन की संख्या दी गई है उसमें ये अटैच होगा। जैसे यहाँ R की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? CH3CH2। और यहाँ R की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? CH3CH2। तो एक क्या हो गया आपका 1 2 3 4 5। तो अगर यहाँ पे अगर हम एक CH3 ही कर दें ऐसे, तो 1 2 3 और 4, ये 2 है, ध्यान दीजिएगा। 1 2 3 4 अंकन यहाँ से शुरू होगा क्योंकि फंक्शनल ग्रुप यहाँ से करीब आ रहा है। 1 2 3 और 4। तो ये आपका ब्यूटेनोन हो गया। कीटोन ग्रुप जुड़ा है ब्यूटेनोन। और इसमें दृश्य जो दर्शाया गया है, जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 सही है। और प्रश्न नंबर 3 कैसे सही है? कीटोन ग्रुप ऐसे जुड़ता है, एक कीटोनिल ग्रुप है। ठीक है, देखिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो IPSC से संबंधित होगा। दूसरे में यहाँ यही दिया गया है। दूसरा देखते हैं, खंड ख का होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कि देखिए अगले में प्रश्न दिया गया है एथिल एल्कोहल का IUPAC नेम। एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम। एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम क्या हो जाएगा? एथिल एल्कोहल का सूत्र है C2H5OH। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं CH3CH2OH, ऐसे लिख सकते हैं। और इसका अगर IPSC बनाएंगे तो हाइड्रोजन का होता है ऑल, सफिक्स लगता है। एक
नियम बता रहे हैं हम आपको, जस्ट इसे बनाने के बाद नियम बता रहे हैं हम एक आपको। देखिएगा जैसे कैसे पता करते हैं कि कौन कहाँ पे होगा, क्या होगा, कौन सा ग्रुप होगा। तो एक चार्ट बनता है, उस चार्ट के माध्यम से हम आपको पहले रूल बता देते हैं क्या कैसे होगा। देखिएगा ए एल्कोहलिक ग्रुप है, इसका होता है अनुलग्न ऑल, और यहाँ पे कार्बन संख्या 1 और 2 इसे नहीं लेते। ए फंक्शनल ग्रुप है। अगर फंक्शनल ग्रुप कार्बन के साथ आता है, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे CHO, एल्डिहाइड, ये सभी अगर आते हैं तो इसके कार्बन काउंट हो जाएंगे। और जब कार्बन काउंट नहीं होते तो इसका पूरा नाम एल्डिहाइड लिखा जाएगा और इसका पूरा नाम कार्बोक्सिलिक अम्ल लिखा जाएगा। वो जैसा प्रश्न आता रहेगा हम आपको समझाते रहेंगे। यहाँ पे आ जाएगा एथिल, एथेन होता है एथेन, और ई रिप्लेस होके एथेनॉल, क्योंकि पहले पर ही ऑल है तो एथेनॉल हो जाएगा। ठीक है, ये आप ध्यान दीजिएगा। और जो मैं नियम आपको बता रहा हूँ वो नियम इस प्रकार है। जैसे मान लीजिएगा आपका पहले सेकेंड रूल है, सेकेंड पूर्व लग्न, और प्रथम प्लस प्रथम पूर्व लग्न, कार्बन श्रृंखला, कार्बन नियम लिख लीजिएगा, कार्बन श्रृंखला प्लस आपका प्रथम अनुलग्न, फिर उसके बाद द्वितीय अनुलग्न बता रहे हैं। इसे आप समझिएगा। इस पर एक प्रश्न कर रहे हैं, जैसे मान लीजिएगा कोई संख्या CH3, CH2 और CH, यहाँ पे आपका Br हो गया, और यहाँ पे मान लीजिएगा यहाँ पे आपका CH3 हो गया, और यहाँ पे आपका CH2 और CH2, और मान लीजिएगा यहाँ पे आपका लास्ट में डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड आके और ये क्या हो गया, CH2 हो गया। अब देखिएगा ये सिंगल बॉन्ड है। अब नाम इसका कैसे लिखेंगे, जहाँ से डबल बॉन्ड आएगा, जहाँ से हमारा डबल बॉन्ड पहले आएगा हम अंकन उधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6। इसका नाम क्या बन जाएगा। अब देखिएगा प्रथम पूर्वलग्न पहले आएगा, मतलब ब्रोमो। ए ब्रोमो प्रथम पूर्वलग्न है, सेकंड पूर्वलग्न आपका ए आता है। मेथिल, एथिल, प्रोपिल ये सभी आते हैं, आइसोब्यूटिल ये सभी आते हैं। और यहाँ पे आपका ये प्रथम प्रीफिक्स है, इसे प्रीफिक्स कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में इसे पूर्वलग्न कहते हैं। देखिएगा तो 4 ब्रोमो 5 क्लोरो, क्लोरो नहीं, मेथिल है ना, मेथिल प्लस अब ये क्या हो जाएगा, कार्बन की संख्या हमारी कितनी है, 6 है, हेक्स यहाँ पे लिखेंगे हेक्स लिखें। और क्या है, हेक्स एन। अगर हेक्सेन नहीं है तो कहाँ पर है, डबल बॉन्ड है। अभी मैं आपको बताया अगर सिंगल बॉन्ड हो तो ये एन, डबल बॉन्ड हो तो ईन, आइन, और ट्रिपल बॉन्ड हो इन, और ट्रिपल बॉन्ड हो तो आइन होता है। देखिएगा अब इसमें क्या हो जाएगा, हेक्सीन पहले पे है तो लिखने की ज़रूरत नहीं तो हेक्स 1 इन भी लिख सकते हैं इसको, ये आपका नाम बन के आ गया। ऐसे ही प्रश्न बनते हैं और आते हैं। देखिएगा जैसा प्रश्न आता रहेगा उस पर मैं हल करता रहूँगा। अगला प्रश्न आ रहा है आपका, इसमें है, देखिएगा इसमें आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जी बिल्कुल आया है। निम्नलिखित यौगिकों में आईपीसी नाम बताइए। 2 प्रश्नों में मतलब 2 नंबर में आया है। पहला है CH3COOH ये है, और दूसरा प्रश्न है आपका HCHO। देखिएगा यह CHO है और ए है, मतलब ये एल्डिहाइड ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। अभी जस्ट मैं बनाया था उसी से है। यहाँ इसका कार्बन अंकन होगा और यहाँ पे एक कार्बन चैन, फंक्शनल ग्रुप होते हुए भी कार्बन के साथ जुड़ा है, और जो कार्बन के साथ जुड़ता है वो चैन में आता है।
ये क्या हो जाएगा, दूसरे नंबर पे क्या है हमारा, इसमें न प्रीफिक्स है, न सेकंड प्रीफिक्स है, न फर्स्ट प्रीफिक्स है। इसमें प्रीफिक्स मतलब पूर्वलग्न, और कार्बन की संख्या है, कार्बन की संख्या सीधे काउंट होगी क्योंकि इसमें सिर्फ अनुलग्न है, और वो भी प्रथम अनुलग्न नहीं, द्वितीय अनुलग्न है। देखिएगा इसमें क्या हो जाएगा आपका, इसमें हो जाएगा आपका 2 कार्बन है तो एथ हो जाएगा, एथ एन होना चाहिए, ऐसे एथ एन होना चाहिए। अब इसमें क्या हो जाएगा, जो अनुलग्न जुड़ा है, मतलब कि जो आपका फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है उसका अनुलग्न लगेगा, तो इसे इसका अनुलग्न होता है ओइक एसिड लगाते हैं, इसे ओइक अम्ल, इसे ओइक अम्ल भी कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एथेनोइक एसिड, ये आपको समझ में आया। एथेनोइक, एथ मतलब 2 कार्बन, एथ यहाँ से लेते हैं, जितने कार्बन की संख्या होगी वहीं कार्बन का नाम होगा, कार्बन की संख्या, फिर उसके बाद उसका अनुलग्न। अब फंक्शनल ग्रुप का अनुलग्न आपको पढ़ना होगा, आपका लिस्ट अभी मैं प्ले लिस्ट में दे दूंगा अपने, आप वहाँ पे देखिएगा, और नहीं तो आपका नेट पे कहीं भी आपको मिल सकता है, आप इसे देख सकते हैं। और आपका डिमांड हुआ तो हम इस पर भी एक वीडियो बना देंगे कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप सबसे ऊपर होता है। वैसे तो ऊपर COOH ही होता है, फिर उसके बाद SO3H होता है, ऐसे ही एस्टर नीचे चले जाते हैं सभी का, ये सभी हैं। अब देखिएगा यहाँ पे अगला नाम देखते हैं, अगला नाम क्या है हमारा, अगला नाम हमारा ये है एल्डिहाइड का। इसमें देखेंगे कार्बन की संख्या कितनी है, कार्बन की संख्या हमारी 1 है, ऐसे इसका स्ट्रक्चर हो सकता है। कार्बन की संख्या हमारी कार्बन की संख्या CHO है ना, तो यहाँ पे आपका कार्बन डबल बॉन्ड से होगा, ऐसे स्ट्रक्चर होगा H। अब सही है, क्योंकि कार्बन की बैलेंसी भी ध्यान रखनी है हमको ना, कार्बन की हमको बैलेंसी भी ध्यान रखनी होती है। कार्बन की टेट्रा बैलेंसी होती है 4 होनी चाहिए, नहीं तो ये मिस्टेक हो गया तो नाम भी नहीं आएगा। देखिएगा पहला है तो मेथ है, मेथ, अब इसे लिखेंगे क्या, मेथ एन, समझिएगा मेथ एन लिख दिए, पहले मेथेन लिखिए, डबल बॉन्ड है, कई लोग गलतियाँ क्या कर देते हैं, डबल बॉन्ड देख के ऑक्सीजन के साथ इन लगा देते हैं मेथिन, ऐसा नहीं है। ये ऑक्सीजन का कार्बन के साथ जुड़ना एक अलग बात है, और यहाँ पे अगर कार्बन के साथ अगर डबल बॉन्ड आ गया तो उसके लिए बस लगेगा इन, सभी के लिए नहीं लगता। कार्बन अगर डबल बॉन्ड आया तब इन लगेगा, इसके साथ नहीं लगेगा। तो यहाँ सिर्फ इसकी बैलेंसी के लिए लगता है, और जैसा नाम होगा, जैसे अगर इधर R ग्रुप जुड़ जाए, इधर R ग्रुप जुड़ जाए तो यही क्या हो जाएगा, कीटोन हो जाएगा। लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल ये मेथ एन है, अभी मेथ एन तो होगा नहीं, तो सिंगल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड में ही काउंट होगा। लेकिन इसका जो अनुलग्न होगा, देखिएगा इसका जो अनुलग्न होता है CHO का, एल्डिहाइड का, वो होता है AL, जैसे OH का होता है ऑल, समझ रहे हैं। और कार्बोक्सिलिक एसिड का भी बनाया है, क्या होता है, ओइक एसिड, वैसे ही इसका होता है ऑल, तो A के AL होता है, OL, ध्यान दीजिएगा इसी में थोड़ा मिस्टेक होता है, OL और AL का। कक्षा 10 में आप लोग हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए इस वीडियो को, और देखिएगा ये मेथेन है, और यहाँ पे क्या है, मेथेनल, बस यही ई हटता है और AL जुड़ता है, यही आप ध्यान देंगे, यही आपको ध्यान देना है, और इसका IPSC नेम आप समझ पाएँ। अगला देखते हैं प्रश्न, क्या है आपका, अगला प्रश्न आपका इसमें भी नहीं दिया गया है, इसमें है या नहीं देखते हैं। प्रोपेनॉल, देखिए यहाँ पे दिया गया प्रोपेनॉल का में क्रियात्मक समूह है। अगर प्रोपेनॉल का क्रियात्मक समूह देखेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन मतलब 3 कार्बन। अब नाम डायरेक्ट समझिए, 1 2 3, प्रोपेनॉल CHO,
नल अल है ना, अल प्रोपेनल, तो क्या हो जाएगा ए क्रियात्मक समूह। इसमें बोला है क्रियात्मक समूह CHO होगा। प्रश्न का ये आंसर है। देखिएगा क्रियात्मक समूह, प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह है तो प्रथम पहला ही सही हो जाएगा CHO। ठीक है। अब देखिएगा फार्मेल्डिहाइड और एस्टिक अम्ल का, फार्मेल्डिहाइड और एस्टिक अम्ल का रासायनिक सूत्र, दूसरा वही प्रश्न फिर से आ गया। एस्टिक एसिड का मतलब CH3COOH और फार्मेल्डिहाइड HCHO होता है। इसी का IPSC ने अभी जस्ट मैं बताया ही हूँ। प्रश्न बार बार रिपीट करता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसे ज़रूर पढ़िएगा। इसे क्वेश्चन 2 नंबर में ज़रूर आता है, आपका ये 2 नंबर आपको मिल जाएगा आसानी से अगर आप IPSC समझ गए हैं। देखिए अगला प्रश्न ये आया है, अगला प्रश्न आया है मॉडल नंबर है आपका 2020 का है, 2020 का 824 NP है। इसमें देखिएगा दिया है प्रश्न निम्नलिखित में किस यौगिक में कीटोनिक ग्रुप मतलब समूह उपस्थित है। तो इसमें सभी ग्रुप में आप पहचानेंगे कैसे, उसको समझते हैं। कीटोनिक ग्रुप, पहला प्रश्न है आपका C⋅O और H और H, ये है, ये आपका सीधे एल्डिहाइड दिख रहा है CH3 C⋅OH, ये भी आपका एल्डिहाइड ही है क्योंकि यहाँ पे H जुड़ गया है। और फिर उसके बाद आपका क्या हो जाएगा CH3 C⋅O है और यहाँ पे OH है, मतलब एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसको ऐसे भी लिखते हैं C और OOH, ए कार्बन से ही ऑक्सीजन जुड़ा है तो AO हो गया और OH के लिए A आ गया। अगला प्रश्न देखिएगा, मतलब पहला, दूसरा और तीसरा, चौथा क्या है, चौथा ही हमारा आंसर भी है क्योंकि ये सभी आंसर नहीं है। और चौथा हमारा प्रश्न ऐसा है, ये देखिएगा, यहाँ भी C यहाँ भी C। जब समझिएगा, जब कार्बन डबल बॉन्ड हो और दोनों तरफ CH3 हो, समझ रहे हैं, तो यही कीटोन है। अगर यहाँ के बजाय यहाँ एक H आ जाए तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये CHO ग्रुप हो जाएगा पूरा और ये चेन होगा। यही IPSC में है। अगर आप दूसरा प्रश्न भी देख लेते हैं, हल करते रहिएगा और जितना भी प्रश्न आए आप लोग ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा। और जो प्रश्न ना आए, जो न समझ में आए, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम उसके बारे में बताएंगे और आपको डीप समझाएंगे। निम्नलिखित में के IPSC नाम लिखिए। ये प्रश्न आया है, दोनों का IPSC नाम पूछा है। देखिएगा पहला प्रश्न है आपका CH3 CH2 बॉन्डिंग कार्बन और ये आपका क्या हो गया COOH, ये प्रश्न। और दूसरा प्रश्न क्या है CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। देखिएगा इसको, देखिएगा यहाँ अंकन की कैसे करना है, क्योंकि कार्बन की संख्या यहाँ से चेन चल रही है और ये फंक्शनल ग्रुप भी है 1 2 3 है तो क्या हो जाएगा प्रोपेन कर दीजिए, ऐसे समझिएगा। पहले प्रोपेन कर दीजिएगा, ई हटा के ओइक एसिड, इसका अनुलोगन होता है ओइक एसिड। प्रश्न बहुत आता है इससे। देखिएगा अब यहाँ पे प्रोपेनोइक एसिड ऐसे लगाइए। समझ में आ रहा है तो लाइक और कमेंट करते रहिएगा। देखिएगा अब देखिए प्रोपेनोइक एसिड, अब इसका नाम हो गया। अब इसमें क्या हो जाएगा 1 2 3। अब देखिएगा प्रोप, ये भी वही नाम, कार्बन की संख्या 3 तो प्रोपेन हो जाएगा। नहीं तो एन तो होना नहीं है क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है, तो प्रोपेन के बजाय प्रोपीन हो जाएगा। समझ रहे हैं, क्योंकि पहले ही कार्बन पे हमारा ट्रिपल बॉन्ड है तो ए भी कर सकते हैं या फिर प्रोपाइन। ये प्रोपाइन है, प्रोपाइन बोले क्योंकि डबल बताया था ना, डबल बॉन्ड का इन लगता है और ट्रिपल बॉन्ड का आइन लगता है, और सभी सिंगल होंगे तो क्या होगा इन होगा। यही है इसका। और ए आपका कौन सा है, प्रथम अनुलग्न है, द्वितीय अनुलग्न ए सब हैं। ठीक है, थैंक यू, आप लोगों ने कीमती समय दिया और आप और भी प्रश्न आगे कराया जाएगा।
छोटा छोटा वीडियो बनाते हैं ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें। थैंक यू।